नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडॉप्टर में स्वागत है। साथियों, आज हम पॉलिटी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि ये किसी भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। साथियों, ये जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे, ये सभी अनुच्छेद से रिलेटेड होंगे और ये आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है साथियों, ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची, बी 390 अनुच्छेद 8 अनुसूची, सी 395 अनुच्छेद 7 अनुसूची और ऑप्शन डी है साथियों 400 अनुच्छेद 9 अनुसूची। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां ये मूल संविधान में थी। तो ऑप्शन ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? ऑप्शन से साथियों, ए 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, बी 400 अनुच्छेद 9 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां और ऑप्शन डी है साथियों 380 अनुच्छेद 10 अनुसूचियां। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां। हालांकि साथियों, अब वर्तमान में 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वर्तमान समय में 2022 के अनुसार इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन से साथियों, ए 356 धाराएं, बी 395 धाराएं, सी 400 धाराएं, डी 410 धाराएं। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 395 धाराएं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5, ऑप्शन डी अनुच्छेद 12। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1, यानी कि आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन से साथियों, ए अनुच्छेद 2 से 12, बी अनुच्छेद 10 से 20, सी अनुच्छेद 1 से 11, डी अनुच्छेद 5 से 11। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जो कि भाग 2 में है। तो साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? फिर से साथियों वही रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शन से साथियों, ए आर्टिकल 12 से 35 तक, बी अनुच्छेद 12 से 30 तक, सी अनुच्छेद 20 से 35 तक, डी अनुच्छेद 20 से 40 तक। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार संबंधित प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। साथियों, ये भाग 3 में अंकित है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन से साथियों, ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 25,
ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऑप्शन से साथियों ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 22, सी अनुच्छेद 28, डी अनुच्छेद 33। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत का उन्मूलन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? ऑप्शन से साथियों ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 37, सी अनुच्छेद 57, डी अनुच्छेद 71। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन से साथियों ए अनुच्छेद 10, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 24। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन से साथियों ए अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, बी अनुच्छेद 21 का ए, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 23। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 के पहले भाग में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन से साथियों ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 24, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 31। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 24 जो है ये बच्चों के शोषण के अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन से साथियों ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 11, सी अनुच्छेद 31, डी अनुच्छेद 29। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन से साथियों ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 42, डी अनुच्छेद 55। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन से साथियों ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 70, डी अनुच्छेद 76। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो ऑप्शन से साथियों ए अनुच्छेद 25 से 50,
बी अनुच्छेद 36 से 51, सी अनुच्छेद 30 से 45, डी अनुच्छेद 10 से 22। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36 से 51 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है, जो कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 10, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 30, डी अनुच्छेद 40। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन से साथियों, ए अनुच्छेद 51 का ए, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 29 का बी, डी अनुच्छेद 39 का सी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 के ए में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? ऑप्शन से साथियों, ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 41। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन से साथियों, ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 58, सी अनुच्छेद 61, डी अनुच्छेद 74। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन से साथियों, ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 59, सी अनुच्छेद 62, डी अनुच्छेद 63। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 50 का ए, बी अनुच्छेद 49 का ए, सी अनुच्छेद 51 का ए, डी अनुच्छेद 52 का ए। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन से साथियों, ए आर्टिकल 75, बी आर्टिकल 70, सी आर्टिकल 61, डी आर्टिकल 56। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 75 में कहा गया है कि जो मंत्रीगण होंगे ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन से साथियों, ए अनुच्छेद 75, बी अनुच्छेद 65, सी अनुच्छेद 55, डी अनुच्छेद 45। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 75 में इसका उन्मूलन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 54, बी अनुच्छेद 59, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अनुच्छेद 76। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 85, सी अनुच्छेद 88, डी अनुच्छेद 96। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 101, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 119, डी अनुच्छेद 112। तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 109, बी अनुच्छेद 115, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 121। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ऑप्शन से साथियों, ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 85, सी अनुच्छेद 80, डी अनुच्छेद 82। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 108, बी अनुच्छेद 110, सी अनुच्छेद 115, डी अनुच्छेद 120। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ऑप्शन से साथियों, ए 112, बी 146, सी 148, डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन से साथियों, ए अनुच्छेद 123, बी अनुच्छेद 122, सी अनुच्छेद 111, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 89, बी अनुच्छेद 93, सी अनुच्छेद 124, डी अनुच्छेद 130। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ऑप्शन से साथियों, ए अनुच्छेद 139, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 159, डी अनुच्छेद 160। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? ऑप्शन से साथियों,
ए अनुच्छेद 131, बी अनुच्छेद 137, सी अनुच्छेद 149, डी अनुच्छेद 150। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 136, सी अनुच्छेद 140, डी अनुच्छेद 141। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 141 के तहत। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 30, सी अनुच्छेद 40, डी अनुच्छेद 41। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 190, बी अनुच्छेद 199, सी अनुच्छेद 200, डी अनुच्छेद 233। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट शक्तियां हैं? ऑप्शन हैं साथियों, ए अनुच्छेद 225, बी अनुच्छेद 248, सी अनुच्छेद 251, डी अनुच्छेद 41। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 248, आर्टिकल 248। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ऑप्शन से साथियों, ए अनुच्छेद 187, बी अनुच्छेद 243, सी अनुच्छेद 245, डी अनुच्छेद 326। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 245। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 234, बी अनुच्छेद 221, सी अनुच्छेद 240, डी अनुच्छेद 252। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 208, बी अनुच्छेद 442, सी अनुच्छेद 321, डी अनुच्छेद 249। तो साथियों ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 249। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 264, बी अनुच्छेद 253, सी अनुच्छेद 207, डी अनुच्छेद 266। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 253। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध उल्लिखित हैं? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 256 से 263, बी अनुच्छेद 352 से 356, सी अनुच्छेद
250 से 280, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 256 से 263 के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 229, बी अनुच्छेद 331, सी अनुच्छेद 256, डी अनुच्छेद 260। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है साथियों, ए अनुच्छेद 255, बी अनुच्छेद 276, सी अनुच्छेद 263, डी अनुच्छेद 255। तो साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन से साथियों, ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 282, सी अनुच्छेद 292, डी अनुच्छेद 290। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन से साथियों, ए अनुच्छेद 322, बी अनुच्छेद 386, सी अनुच्छेद 310, डी अनुच्छेद 300 का। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 300 का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? ऑप्शन से साथियों, ए अनुच्छेद 306, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 298, डी अनुच्छेद 211। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों इस प्रकार हम 50 प्रश्न की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो कि साथियों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साथियों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें तथा दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। साथियों मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।